चैनल पर कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धोखे के विषय में, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो दुनिया में जिसने धोखा ना खाया हो किसी न किसी रूप में। और सच पूछिए तो आज सबसे ज़्यादा धोखे कौन दे रहे हैं? अपने। जी हाँ, बिल्कुल अपने। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद अपनों से बहुत धोखा खाया है। और आप सच पूछिए तो मेरे खुद के अपने खून के रिश्ते, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी समय आने पर ये लोग इतना बदल जाएंगे। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ आपसे। तो धोखा आप किसी से भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि धोखा अपने ही ज़्यादा देते हैं। तो इसका सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको देती हूँ, मेरी खुद की भतीजी कीर्ति। दोस्तों वो मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी, इतने अच्छे से बात करती थी कि कभी मतलब बुआ बुआ करके थकती नहीं थी दोस्तों। और एक दिन अचानक बड़े भैया की तबीयत खराब हुई और मैंने उसको कॉल किया कि बेटा ताऊ जी के विषय में बात करनी है। तो उसने मुझे मतलब वो इतनी एकदम बदल के उसने मुझे इतने कटु वचन में आंसर दिया दोस्तों। तो वो मेरे लिए एक धोखे के समान ही था दोस्तों ना। अब उसने एकदम बोलना छोड़ दिया, जो इतना प्रेम करती थी एकदम इतना बदल गई, ना बात करना ना देखना। उसके बाद उसकी खुद मम्मी दोस्तों है ना, तो उन्होंने भी यही किया, बात करते करते अचानक बंद कर दिया और इधर की बात दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दी और रिश्तों में बहुत खटास पैदा कर दी दोस्तों। तो ये मेरे लिए एक धोखे से कम नहीं है दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उसके बाद मुझे धोखा मिला दोस्तों, मेरे खुद के जो बहन का लड़का है, बबलू नाम है उसका दोस्तों। मैं बिल्कुल नाम लेकर बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे अब मैं धोखे खा खा कर इतना थक गई हूँ दोस्तों कि अब मुझे कोई भय नहीं रहा किसी से भी। क्योंकि पहले तो क्या करती थी मैं कि उन लोगों से प्रेम से बोलना, आगे रह के उनके पास जाना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग समय आने पर मुझे इस तरीके का धोखा देंगे। क्योंकि एक समय की बात है कि मेरे खुद के बड़े भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ एक छोटा सा हिस्सा देना चाहते थे। उनकी बहन हूँ मैं, वो चाहे तो दे सकते हैं, देखिए लालच नहीं था, उन्होंने खुद मुझे बोला था और बिल्कुल मैं भी बहुत खुश हुई थी। और परिवार में जब ये बात पता चली तो एकदम सब इतना बदल गए दोस्तों कि वो मेरे लिए किसी धोखे से कम नहीं था। सच बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने किसी से छीनने की कोई कोशिश नहीं की थी दोस्तों। एकदम बदल जाना और फिर वही बहन का लड़का मुझे फिर धीरे धीरे चलिए जैसे तैसे भूल गए हम लोग, है ना। फिर बातचीत करने लगे। फिर शादी में मैं एक दिन गई और मैंने सोचा कि चलो बबलू से मिल लेते हैं। मैंने उसको कहा, बबलू कैसा है, क्या है। तो उसने मुझे एकदम कटाक्ष उत्तर दिया कि मुझे बात नहीं करना, तू जा यहाँ से। तो मैं एकदम शॉर्ट रह गई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मतलब सोच में पड़ गई कि एकदम इतना कटु व्यवहार, जब हम प्रेम से साथ में खेले कूदे बड़े हुए दोस्तों, और अचानक से इस तरीके का व्यवहार कोई करे तो सोचो आप कितना खराब लगता है। तो एकदम से, और वो भी दूसरों के यहाँ, तो बिल्कुल बस बात करना बंद, क्योंकि भैया हिस्सा ना दे दे हमको, ये वाली बात थी ना। तो कोई बात नहीं, वो भी दर्द एक सहन कर लिया दोस्तों, बहुत पीड़ा हुई उसके लिए भी, है ना। तो और उसके बाद क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी ननद का लड़का, उसको जब मैंने, उसकी जो वाइफ है उससे मेरा कांटेक्ट अच्छा था, मतलब अच्छे से व्यवहार बातचीत हम लोग किया करते थे दोस्तों। तो एक दिन उससे बहुत सी मतलब मुझसे उस पर कॉल पे मैसेज पे बात हुआ करती थी। तो एक दिन रात को मैंने उसे 11 बजे मैसेज किया और वो तो सो रही थी, और कॉल का जवाब, मैसेज का जवाब उसका पति, मतलब वो जो भांजा है वो दे रहा था दोस्तों। मुझे तो इतना कुछ उस दिन समझ में नहीं आया, मैं खुश भी हो रही, वो बात कर रही। फिर मैंने कॉल करने की कोशिश करी तो उसने कॉल भी नहीं किया। मतलब वो सो रहे हैं, मतलब वो खुद जवाब दे रहा है कि वो सो रहे हैं ताकि मैं कॉल ना करूं। और उसने बहुत सी ऐसी बातें की जो सिर्फ मैं उससे संरचना समझ के ही कर रही थी। और अगले दिन दोस्तों ब्लॉक नंबर पर, इनके भाई मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, इतना धोखा सब लोग क्यों दे रहे हैं, क्या किया है मैंने ऐसा किसी के साथ।
तो बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद मैंने अपनी ननद को कॉल किया कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। तो जो मेरी ननद है ना दोस्तों, उन्होंने भी समझाया कि पिंकी दुनिया ऐसी ही है, आज कौन किसको कब धोखा दे दे आप नहीं समझ सकते हो, नहीं जान सकते हो। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक ना उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया, ना उसने खुद कॉल किया, ना अपनी गलती मानी। तो ये भी तो एक धोखा ही है ना। मैं धोखे के कितने नाम लूँ। मेरी बड़ी भतीजी, उसने कितना बड़ा धोखा दिया मुझे। मेरे भैया हैं एक बहुत प्यारे, नाम भी मैं बिल्कुल लूँगी उनका, मेरे गोपाल भैया। वो मेरे से क्या, शादी के बाद लव मैरिज है मेरी, तो उससे थोड़ा परिवार छूट गया था दोस्तों। लेकिन जो मेरे गोपाल भैया हैं, उन्होंने मुझसे बोलना कभी नहीं छोड़ा। वो कहीं भी मिलते जुलते, आज भी उनका व्यवहार ऐसे ही है। बस एक वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है दोस्तों, मेरी हर गलती को माफ़ किया है, मुझे समझा है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया है। तो मैं क्या करती थी कि जो भी मेरा सुख दुख होता था भैया से बांटती थी। तो उनको मैसेज करना, मैसेज तक देखिए वो क्या काम बाहर करती, तो ज़्यादा कॉल करना भी मैंने बंद कर दिया था। पर हाँ, उनको व्हाट्सएप चलाना भी इतना आता नहीं है, रिप्लाई नहीं, पर वो जो ग्रीन लाइट दिख जाता था ना उसमें ग्रीन मार्क, तो उससे मैं समझ लेती थी कि भैया ने मैसेज पढ़ लिया है। तो बस मेरा यही काम, कुछ भी खुशी होती, कुछ भी बात होती, तो भैया को बताना है, भैया को बोलना है। तो बस यही मेरा होता था। और भैया को मैं कुछ भी, ज़मीन ली, कुछ भी लिया, बहुत कुछ खुशी आप समझ सकते हो, तो भैया को बताने लगी। और वो मैसेज पढ़ती थी हमारी भतीजी, और ये भैया पता नहीं चला, मैसेज पढ़ पढ़ के उसने हमारे ही ससुराल में ट्रांसफ़र कर दिए, सेंड कर दिए। अब सोचो, कोई लड़की अपनी बात एक पर्सनल भी समझो, जो सिर्फ एक भाई बहन अपने भाई से ही करना चाहती है, वो सब लोग जान जाएं तो कितना तकलीफ़ होती है। और फिर उससे हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी खटास आ गई दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए शॉट था, एक धोखा था, समझ लीजिए कि ये धोखा बहुत बड़ा धोखा था, इसको छोटा सा धोखा नहीं कहेंगे दोस्तों। तो इस धोखे की वजह से बहुत बड़ी दरार पड़ गई हम लोगों के रिश्तों में। और वो दरार आज, इस बात को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन दरारें महंगी में पड़ी हुई है सिर्फ उस धोखे की वजह से दोस्तों, धोखे की वजह से। तो आज के रिश्ते ऐसे ही टूट रहे हैं, क्योंकि आप कौन कैसा कब किसको धोखा दे जाए आप नहीं जान सकते हो। आपके अपने कब बदल जाए, आपको कब धोखा दे देंगे आप नहीं जान सकते हो, नहीं जान सकते हो बिल्कुल। तो दोस्तों मैं बहुत मतलब एक नदी है ना धोखे की, उससे समझ लिए पार होकर निकली हूँ। मैंने अब हर रिश्ते को इतना समझ लिया है गहराई से कि अब मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि विश्वास अपनों पर भी सोच समझ कर कीजिएगा। अपनों पर विश्वास करना चाहिए, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर थोड़ा अपना दिमाग से काम लीजिए कि आपको धोखा ना मिले, कि इंसान कब आपको धोखा दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सच बोल रही हूँ। अब आती है मेरी बड़ी बहन की बारी। सोचो आप, जो प्रॉपर्टी का किस्सा था ना, उसके पीछे जब मेरे भैया ने मुझे प्रॉपर्टी देना चाहिए, घर वाले एकदम बदल गए। और क्या बताऊँ मैं आपको, तो मेरी बहन जो मेरी शादी में शामिल हुई थी, कन्यादान करा था उसने भी धोखा दे दिया मुझे, ना बुलाना, ना मतलब इतने अच्छे से मैं घर जाती, सब कुछ। सोचो आप, कन्यादान करते हैं ना तो माँ समान हो जाती है बहन तो वैसे ही बड़ी होती है, माँ समान ही होती है, लेकिन कन्यादान करने के बाद तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या मतलब रिश्ता हो जाता है। तो बस बहन ने भी धोखा दे दिया उस समय, ना बुलाना, ना चलाना, ना बात करना, ये स्थिति हो गई थी। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉट था, क्योंकि मैंने बहुत अपनों से इतने धोखे खाए हैं कि मैं अभी आपको गिनाऊंगी तो आप सोचते रह जाओगे। मेरी अपनी ननद, उसने भी धोखा दिया। कितनों के नाम लूँ आपके आगे, कितनों के नाम लूँ। कि दोस्तों धोखा बहुत तकलीफ देता है, जब हम अपनों से खाते हैं ना, वो दर्द, वो पीड़ा इंसान सह नहीं सकता है, बिल्कुल सह नहीं सकता है। इतनी तकलीफ होती है धोखे खा खा कर। मैं धोखे खा खा कर इतना थक गई हूँ दोस्तों कि अब तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अब किसी से धोखा ना दिलाना, अब इस बेटी को क्षमा कर देना, अब इस बेटी को क्षमा कर दे।
अब इस बेटी को क्षमा कर दे। दोस्तों, मेरी शादी के समय जब मेरी शादी होने वाली थी तो 5 भाइयों के बीच, तो बड़े जो लव मैरिज हुई थी तो सारे भाई तो खैर मना कर दिए थे शादी में शामिल होने के लिए, नहीं किए। लेकिन जो बड़े वाले से सेकंड नंबर के हैं भैया भाभी, वो लोग शामिल होते होते रुक गए। तो वो भी एक मेरे लिए एक बड़ा ही धोखा था, समझ लीजिए, क्योंकि शादी भी समाज में ही हुई थी दोस्तों, कहीं अलग नहीं हुई थी। तो एकदम से जब उन्होंने मना कर दिया, वो भी एक धोखा ही हुआ, समझ लीजिए, एकदम परिवार छूट गया ऐसा। क्योंकि आज के ज़माने में कौन लव मैरिज नहीं करता है। तो बस उन्होंने पैसे भी देने की बात की थी भैया को, और इन टाइम पे बदल गए, मना कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी धोखा खा लिया। तो दोस्तों, धोखे मैं बोल रही हूँ ना आपको कि उन्हें इतने ज़्यादा खाए हैं, इतने ज़्यादा खाए हैं कि आप सुन सुन के थक जाएंगे दोस्तों, सुन के थक जाएंगे। इतना दोस्ती मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड ज्योति, उसने भी धोखा ही दिया मुझे। मैंने उसकी इतनी हेल्प की कि पढ़ाई में, कॉलेज में जब उसको ज़रूरत पड़ती थी ना, कभी जब मैं कॉलेज नहीं जाती थी, कि देखिए कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट कभी कभी जा नहीं पाते हैं, तो मैं उसको, मेरी ज़रूरत थी, नोट्स वगैरह चाहिए थे, मैं उसकी हर समय हेल्प करती। जो भी मुझे समझाना था, उसको समझ नहीं आता था, मैं उसको समझाती। एजुकेशन मतलब जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके होते थे, वो मैंने उसको समझाए दोस्तों। तो वो बहुत खुश होती थी कि हेमलता तो कितनी हेल्प करती है यार सबकी। पर दोस्तों, शादी के बाद एक बार जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने भी धोखा ही दिया दोस्तों। आप सोचो, वो मेरी अपनी फ्रेंड जिसकी मैंने इतनी हेल्प की थी दोस्तों, उससे भी मुझे धोखा मिला। तो आप बताइए कौन अपना बच्चा, मतलब किसके लिए मैं किसका विश्वास करती, किसका, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ज्योति जिसकी मैंने इतनी हेल्प करी है, इतनी मदद करी है, इतनी हर समय उसके लिए एक पाँव पर खड़ी रही, कि वो भी मुझे धोखा ही देगी। तो दोस्तों, ये भी मेरे लिए एक शॉर्ट से कम नहीं था, बिल्कुल भी कम नहीं था। बहुत थक गई धोखे खा कर। इतने धोखे खा लिए कि अब धोखे खाने की हिम्मत नहीं बची है। बस एक बात ज़रूर है, इंसान एक जैसे मैंने धोखे खाए हैं ना, तो उसको चोट ही बोलेंगे, तो वो एक इंसान एकदम एक पक्का भी हो जाता है दोस्तों। ठोस जिसको बोलते हैं ना, वो सच बोल रही हूँ मैं, यही स्थिति होती है। मेरे भैया जो प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते थे दोस्तों, बहुत प्यार से, इतने अच्छे से बात करते थे कि मैं जब जाती थी ना मंदिर पर माई के, तो उनकी इच्छा होती थी कि इसको मिला लें, घर में ले लें। और उन्होंने मुझसे हमेशा प्रेम किया है दोस्तों, हमेशा मुझसे बात करते, सब करते, और बोलते भी कि तुझे बुला लेंगे, तुझे मैं बहुत चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं बाद में क्या गतिविधियाँ हुई, घर में क्या बातें हुई। जब मैं फिर दोस्तों दोबारा गई ना घर पे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो ये भी मेरे लिए एक धोखे से कम नहीं था कि इतनी सॉरी इतनी पीड़ा हुई कि ये वही भैया है सॉरी दोस्तों, कि ये वही भैया है जो प्यार से हाथ फेरते, जिन्होंने गोदी में खिलाया, बाजार ले जाते, घुमाने, खिलाने, पिलाने, बहुत खेलते, मस्ती करते, मुझे गोदी में खिलाते, घुमाते और कहा, मैं मुझसे कह रही कि मुझे तुझे घर में बुलाना है, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ बेटा, बहुत प्यार करता हूँ। और जब अगली बार जा रही हूँ तो देख भी नहीं रहे। तो ये भी तो धोखा ही हुआ ना दोस्तों, ये भी तो धोखा ही हुआ ना। आप सोचो, 25 साल में एक भाई के यहाँ शादी हुई, एक और, ये चलिए ये भैया तो दूसरे, जो बड़े वाले से दूसरे नंबर के, वो उन्होंने मुझे बोला शादी के 6 महीने पहले सिर पे हाथ फेर कर कि बेटा मैं तेरे घर पत्रिका लेकर आऊँगा। मैं बड़ी खुश, मेरे बच्चे खुश, मेरे तो आनंद का ठिकाना नहीं दोस्तों। आप सोचो 25 साल में जिस बहन को कोई भाई बुलाना चाहता है, तो वो बहन कितनी खुश होगी कि उसके तो धरती पे पैर ही नहीं टिकेंगे। और जब शादी की तारीख एक के बाद एक के दिन घटते गए, नज़दीक आती गई, मैं रास्ता देखती गई, फिर शादी को 4 ही दिन बचे और मैं सोची कि भैया नहीं आए।
चलो मन के कोई बात नहीं, आज 4 दिन है, अभी तो हो सकता है इन टाइम पे आने वाले हों, क्योंकि माहौल घर का ऐसा ही था ना। फिर शादी के 3 दिन बचे, फिर मैं रास्ता देखा, फिर 2 दिन बचे, भैया नहीं आए। एन मौके पर शादी की दिन तारीख हो गई, फिर मैंने समझ लिया कि अब भैया ने भी धोखा दे दिया, भैया भी नहीं आएंगे। सोच लिया मैंने, क्योंकि दिख रहा है ना दोस्तों, आज शादी है, भैया जो बोल के नहीं आए। फिर मैंने ही दोस्तों उनको कॉल करके पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, नहीं बुलाते तो बोलना नहीं था, मुझे विश्वास क्यों दिया, विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ बोलकर। मुझे इतना मतलब, आज आपकी बेटी होती तो आप उसकी पीड़ा समझते, मेरे पे क्या बीती होगी। तो बस बोले नहीं आया तो क्या कर लूँगी मैं, आप बताओ, क्योंकि धोखा खाकर हम किसी का क्या बिगाड़ लेंगे। तो दोस्तों वो मेरे लिए इतना बड़ा धोखा था, इतना बड़ा धोखा था कि उसकी पीड़ा तो आज भी मतलब मेरे हृदय में है। घाव सूखे नहीं है बिल्कुल, अभी तक घाव सूखे नहीं है, और शायद सूखेंगे भी नहीं दोस्तों वो घाव, क्योंकि जो धोखे के घाव होते हैं ना दोस्तों, कभी नहीं सूखते, कभी नहीं भरते। और वही धोखे देने वाले इंसान हमारी आंखों के सामने घूमते हैं ना, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है। धोखे का जवाब वो धोखे से ही देगा, ये मुझे पता है। धोखे का जवाब वो धोखे से एक दिन ज़रूर देगा दोस्तों, क्योंकि ईश्वर की लाठी किसी को नहीं छोड़ती, ना आपको छोड़ेगी, ना मुझे छोड़ेगी, और ना और किसी को छोड़ेगी दोस्तों। बस ये वक्त की बात है दोस्तों। तो धोखा अगर दिया है तो धोखा पाओगे भी, धोखा दिया है दोस्तों तो धोखा पाओगे भी। मेरी बहुत सारी भतीजियाँ दोस्तों, मैं कितनी 11 और एक और जो 4थे नंबर की है, वो भी उसको गोदी में खिलाया, गोदी में, सोचिए, बहुत छोटी थी वो, और बहुत प्यार से बोलती, मेरे पास बैठती उठती, मेरा दर्द समझती। दूसरी टीटू की बात कर रही हूँ। और बस उससे भी बाद में मैंने जब बात करने की कोशिश करी तो नहीं बोलना, फिर उसका भी धोखा। और तो और दोस्तों, हमारी मम्मी जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही उनके यहाँ राखी बांधती थी, हमारी मासी जी समझ लिए, ठाकुर हैं वो, तो उनकी फैमिली से मैं जुड़ गई थी। तो मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं भी राखी बांधने लगी थी। तो अब सोचिए, राखी का रिश्ता तो कितना पवित्र होता है। वो जो भाभी के लड़के मुझे बुआ बोलते, आना जाना बिल्कुल लगा रहता हमारा। और मेरे घर की मतलब मैंने घर लिया था हमने, मेरे मिस्टर जी ने। तो जब उसकी ओपनिंग हुई ना दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, बहन बेटी को साड़ी उड़ाई जाती है, मतलब मामेरा टाइप ही होता है, कपड़े घर से आते हैं। तो वो लोग कपड़े, मतलब मेरे को बड़ी आस थी कि कपड़े लेकर आएंगे दोस्तों, है ना। मैं गई, उनके जो लड़का है वो खाना भी बनाता है, तो मैंने उससे भी कहा कि आप लोग सब आना। तो हाँ तो भरती दोस्तों, लेकिन आए नहीं, जबकि मैंने उनके काफ़ी व्यवहार करा था, और ये भी मेरे लिए एक धोखे से कम नहीं था दोस्तों। आप सोचिए, बहुत बड़े बड़े शॉट लगे, और ये धोखा किसने दिया? मेरी अपनी भाभी, मेरी अपनी खुद की भाभी, जी हाँ, 4थे नंबर की भाभी। मैं कितनों के आपके आगे नाम लूँ, आप सुन कर थक जाओगे। वो खुद वहाँ बोलकर आई है कि अगर आपने पिंकी से रिश्ता रखा तो हम आपसे नहीं रखेंगे। उनको मजबूर कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। और ये जब मुझे बात पता चली ना दोस्तों, बहुत धक्का लगा, एकदम शॉर्ट, कि इतने धोखे क्यों मिल रहे हैं भगवान मुझे, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा इतना, किसी का क्या बिगाड़ा है सिर्फ एक प्रॉपर्टी के पीछे, कि भैया अगर दे देते तो किसी का कुछ नहीं घटता दोस्तों। भैया बहुत जमीन है वहाँ पर, बहुत, और चलिए उसका भी मैंने निराकरण कर दिया, कोरे कागज़ पर साइन कर दे दिए। कोरे कागज़ पर साइन करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने दिए। और तो और अपने बाएं हाथ का अंगूठा जो वकील लगवाता है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत होता है, वो भी लगा कर दिया, ताकि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, धोखेबाज ये लोग हैं। सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने हड़पने की कुछ भी कोशिश नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था इनसे, बस दोस्तों।
तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा धोखा था जो मेरी भाभी ने मुझे दिया दोस्तों।